आज हम सुंदरकांड के चौपाई या दोहा संख्या 39 और 40 की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेरणा स्रोत है सुंदरकांड के भाग 19 में 37 और 38 की व्याख्या कर चुके हैं और वहीं रावण और विभीषण के बीच के जो संवाद हैं उसकी विवेचना करते करते आगे बढ़े थे। और आज यहाँ जो विभीषण जी रावण को समझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसी पर चर्चा करेंगे। और यहाँ रावण को समझाते समझाते विभीषण जी ने यहाँ तक कह डाला कि जिनको रावण सुनकर गुस्सा आ जाता है, और फिर उन्हीं बातों को कहते कहते रावण उनको वहां से भगाने की कोशिश करता है। तो बाबा तुलसीदास जी ने इस मार्मिक दृश्य को हमारे जीवन दर्शन को दर्शाने के हिसाब से लिखा है। यदि हम अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से अपना अध्ययन करें, अपना चिंतन करें, तो यह हमारे जो अच्छे विचार हैं और बुरे विचारों के बीच के द्वंद्व को दर्शाता है। तो अच्छे विचार बार बार कोशिश करते हैं बुरे विचारों को दबाने के, लेकिन जब हम विकारों में दब जाते हैं तो हमारे विचार भी उन विकारों के आभा मंडल के पीछे छुप जाते हैं और अच्छे विचार हार जाते हैं और बुरे विचार जीत जाते हैं। वही दशा यहाँ हमारे अंदर छुपे हुए रावण की है। तो यहाँ रावण को विभीषण जी समझा रहे हैं और यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने क्या तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तो कह रहे हैं भाई रावण, राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वो समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। संपूर्ण यश, ऐश्वर्य, श्री, धर्म, वैराग्य, ज्ञान सबके वो भगवान हैं। वो निरामय हैं, अर्थात उनमें कोई विकार नहीं आ सकता। वो अजन्मे हैं, व्यापक हैं, अजेय हैं, अनादि हैं, अनंत ब्रह्म हैं। और आगे लिखा, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी, जन रंजन भंजन खल ब्राथा, वेद धर्म रक्षक सुन ब्राथा। तो उन्होंने अपनी यह बात उनसे फिर कही कि उन कृपा के समुद्र श्री राम पृथ्वी, ब्राह्मण और गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हैं, अन्यथा वो मनुष्य नहीं है। और हे भ्राताश्री सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह को नाश करने वाले और वेदों तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। और उन्होंने आगे और कह दिया, ताहि बयुर तयुनाय माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा, वैर त्याग कर आप मस्तक नवाकर अर्थात शरणागत हो जाइएगा। और श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख का नाश करने वाले हैं। तो यहाँ विभीषण ने रावण को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझाने की कोशिश की। जो रावण का पर्सपेक्टिव है वह रावण केवल एक नर के रूप में श्री राम को देख रहा है और विभीषण उनको बड़े परिप्रेक्ष्य में दिखाते हैं कि वह नर नहीं है, स्वयं नारायण है और उनकी सब खूबियों का वर्णन करते हैं। तो हमें जब भी अपने विचारों में कोई चिंतन करना हो, मंथन करना हो, तो दो बातें सदैव बहुत गूढ़ता से रहनी चाहिए। नंबर 1, हमारे विचारों की गहराई और उनकी गूढ़ता बहुत गहरी हो, हम उथली हल्की बात ना करें। दूसरा, हम जब भी सोचें बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें। हमारा जो सोचना है वो छोटा नहीं होना चाहिए। जितना पर्सपेक्टिव छोटा होगा, जितना हमारा अभिप्राय छोटा होगा, जितना परिप्रेक्ष्य छोटा होगा,
उतना हमारा उसका जो लक्ष्य है वह भी छोटा ही निर्धारित होगा और उसका फल भी छोटा ही आएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो हमें अपनी सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। यह हमें सुंदरकांड में स्पष्ट रूप से बाबा तुलसीदास यहाँ विभीषण जी और रावण के इस संवाद के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि हम जब भी सोचें तो हमारे सोचने का पर्सपेक्टिव बहुत बढ़ाव होना चाहिए। दूसरी बात, देव नाथ प्रभु कहूँ वह देव, भजऊ राम बिन हेतु सने, शरण गए प्रभु त्याहुन आगा, विस्प्र द्रोह कृत अग जही लागा, जासु नाम त्रिय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझे जय रावण। तो वह यह भी कहता है कि हे बड़े भाई, हे भ्राताश्री, अनीति के कृत्य, मतलब जो अनैतिक कृत्य हैं, वो कभी फलीभूत नहीं होते हैं। और वह इसलिए कह रहा है कि आप उनकी स्त्री को, उनकी भार्या को चुरा कर ले आए हैं, इसलिए आप उन्हें लौटा दीजिए। यह कोई अच्छा काम नहीं है, पर स्त्री गमन कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। तो वह उनको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, बड़े पर्सपेक्टिव में फिर कह रहे हैं कि जिससे संपूर्ण जगत का द्रोह करने का पाप लगता हो, शरण जाने पर प्रभु उनका भी त्याग नहीं करते। यदि आप उनकी शरण में जाओगे तो वो आपको अपनी शरण में ले लेंगे। और जिनका नाम तीनों तापों को, तीनों ताप में दैहिक, दैविक, भौतिक, आपके सभी तरह के शोक और संताप नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप इस बात को हृदय में ठीक से समझ लीजिए। तो हमें बार बार जो हमारे हितैषी होते हैं या हमारे जो अच्छे विचार होते हैं, वह हमें अनीति के कृत्य से या जो असामाजिक कृत्य हैं उनसे हमें बचाने की कोशिश करते हैं, और उनका फल कभी सार्थक नहीं होता, ऐसा वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम काम, क्रोध, मद, लोभ, जो पिछले में हमने कहा कि नाथ नरक के पंथ, ये नरक के सब रास्ते हैं, उनके हमारे साथी हैं, ये हमें बार बार खींचकर वहीं ले जाते हैं। तो यहाँ यह बात विभीषण जी रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे मन में भी यह द्वंद्व समय से चलता है। हमें अपने अच्छे विचारों को और बुरे विचारों को दोनों ही हमारे मन में आते हैं। किसको पनपाते हैं, किसका पोषण करते हैं, यह उस पर निर्भर करता है, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि में क्या चल रहा होता है। यदि हम विकारों की जकड़ में हैं तो फिर हम अनीति के कृत्यों पर, वह चाहे लोभ का हो, मद का हो, अहंकार का हो, लालच का हो, उनमें से किसी की एक रास्ते को हम पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एक बात और भी समझने की है, जो विभीषण जी ने बहुत गहराई के साथ रावण को समझाने की कोशिश की। पहले उन्होंने लिखा है, बार बार पद लागऊं विनय करऊं दशीस, परिहर मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। कि हे दशाशीष, हे बृहद बुद्धि वाले रावण, क्योंकि रावण में 10 शीश बताए जाते हैं, अर्थात उसमें इतनी बुद्धि थी जितनी 10 शीशों में होती है। तो आप के मैं बार बार चरण लगता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, छोटे होने के नाते मैं आपके सामने बार बार विनती कर रहा हूँ कि आप मान, मोह और मद को त्याग कर, 3 चीज की बात कर रहा है, परिहर मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश, कि आप इन मान, मोह और मद को त्याग कर कौशलाधीश अर्थात श्री राम के, अर्थात प्रभु के शरणों में आप शरणागत हो जाइए। तो यहाँ यह बात समझाने की बाबा तुलसीदास हमको कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अहंकार के वश में चले जाते हैं, अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, तो फिर हमें कोई बात समझ में नहीं होती, क्योंकि वह या तो हम मान के साथ जोड़ देते हैं कि यह मेरे सम्मान को खतरा है, या हम किसी के लालच में चले जाते हैं, या अहंकार में होते हैं। तो यह मान, मोह, मद, इनको छोड़ने की बात कह रहे हैं। और यदि हम इन तीनों को छोड़ देते हैं तो फिर वह मानव नहीं, देव बन जाता है।
तो यहाँ यह बात हमें समझने की है कि अहंकार किसी विनती को स्वीकार नहीं करता, अहंकार हमें मूर्ख बना देता है। तो हमें अपने अहंकार पर, अपने मान पर, अपने लालच पर सदैव नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, तभी हम सुकर्म कर पाएंगे। अन्यथा हम अनैतिक कृत्य करते रहेंगे और हमारा जो लालच है, हमारा जो अहंकार है, उसको हम आगे पनपाते रहेंगे। इसी दोहे के भाग 2 में उन्होंने बहुत बात कांटे की कही है। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई है बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सो अवसर तात। कि मुनि पुलस्त ने भी अपने शिष्य के साथ यह बात मुझे कहला के भेजी है कि आप यह बात रावण को सुअवसर पाकर समझा दीजिए, और ये बात मैंने उनके कहने से आपको तुरंत कही है। अब यहाँ यह बात समझने की है कि ये पुलस्त ऋषि हैं कौन। पुलस्त ऋषि हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं, और पुलस्त हैं त्रिकालदर्शी, पुलस्त सप्तऋषियों में से एक हैं, रावण के दादा हैं, क्योंकि ऋषि विशर्वा इन्हीं के बेटे हैं, और ऋषि विशर्वा के बेटे हैं रावण। और इसलिए भी यहाँ विभीषण जी ने बात रावण को समझाने के पुलस्त के माध्यम से कही कि जब रावण को सहस्त्रार्जुन ने बंदी बना लिया था, तो पुलस्त ऋषि ने जाकर अपनी निजी तौर पर उनको समझाकर, वो उनके शिष्य थे, तब रावण को छुड़ाया था। तो विभीषण यह जानते हैं कि रावण अहंकार में डूबा हुआ है, तो उनके अहंकार को छोटा करने के लिए उन्होंने अपने दादा ऋषि पुलस्त की बात की है कि उन्होंने भी कहलवाया है, लेकिन वह अहंकार में डूबा रावण फिर भी इस बात को नहीं समझ रहा है। और आगे बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा है, यह हमारे सब रूटीन के, जो रोजाना के जीवन की कठिनाइयां हैं कि हम कब किन बातों को समझते हैं, किन बातों को नहीं समझते हैं, उनको सुंदरकांड में दर्शाने का या उनका चित्रण करने का बाबा तुलसीदास का प्रयास सराहनीय है। आगे उन्होंने कहा है, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुति अति सुख पाना, तातु अनुज तब नीत विभूषण, सो उर धरऊं सो कहत विभीषण। तो उन्होंने यहाँ यह बात भी कहने की कोशिश की कि वृद्धजनों की बात का निरादर करना उचित नहीं है, तो वृद्धजनों की बात माननी चाहिए। अब यहाँ आपको फिर समझना पड़ेगी कि ये माल्यवंत कौन है। माल्यवंत है रावण के नाना और रावण के प्रमुख सचिव। वो पूरी राक्षस जाति का उद्धार चाहते हैं। वो सुकेश और देववती के पुत्र हैं, केकसी के पिता हैं, और केकसी रावण की माता है। तो वह माल्यवंत भी यहाँ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तात वचन सुन अति सुख माना। उन्होंने विभीषण जी के वचन सुने और उनको यह बात बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने ये कहा कि हे रावण, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात विभीषण जी ने यह बात बहुत अच्छी कही है, उनकी बात को आप हृदय में धर लीजिए, मान लीजिए, उसी में आपकी भलाई है। लेकिन वह उनकी बात को भी नहीं मानता है, और वो क्या कहता है, रावण क्या कहता है, अहंकारी सबको मूर्ख समझते हैं। रिप उत्कर्ष कहत सट दो, दूर न करो यहाँ है को। कि इन दोनों मूर्खों को, जो शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है जो इन्हें मुझसे दूर कर दे। तो जब किसी को या हमको भी अपने जीवन में कोई बात अच्छी नहीं लगती है, मन को नहीं सुहाती है, तो हम उस बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं, और जो व्यक्ति कह रहा है उसको अपने से दूर भगाने की कोशिश करते हैं।
वही व्यवहार रावण का है। तो हमें अपने जीवन में सब देखना चाहिए कि कौन हमारे हित में और कौन हमारे अहित में है। तो यदि हम हित वाले को अपने पास रखेंगे तो हमारा भला होगा, जो आगे विभीषण जी ने कहा है। विभीषण जी ने यह क्या कहा है, उससे पहले मैं एक बात और भी कह दूं। जब इन्होंने रावण ने दोनों को भगाने की बात कही तो माल्यवंत ने क्या कहा, माल्यवंत गयौ बहुरी। माल्यवंत जी तो अपने घर को चले गए, भाई इस मूर्ख के बात कौन करे, रावण सुन नहीं रहा है, इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है, इसको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन विभीषण जी क्योंकि उनके भाई हैं, विभीषण उनको फिर हाथ जोड़कर विनती करते हैं। तो जो आपका पक्का हितैषी होगा वह बार बार आपकी मदद करेगा। आप उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, भला बुरा भी कहेंगे, उसके बारे में गलत भी कहेंगे, कभी कभी जोर जबरदस्ती या हाथ भी उठाएंगे, लेकिन फिर भी वह आपकी भलाई के लिए आपकी विनती करता है। ऐसा चरित्र यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने विभीषण जी के द्वारा दिखाने की कोशिश की है। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरह की गलतियां करते हैं और सुंदरकांड उन्हें बताने में पूरी तरह सक्षम है। हमने यदि उन चीजों को समझ लिया और अपने जीवन में पकड़ लिया और उनका सुधार कर लिया, तभी सुंदरकांड पढ़ने का महत्व है। और यदि मैं उन्हें नहीं समझता, सुंदरकांड को अपने जीवन में नहीं उतारता, तो फिर सुंदरकांड का पढ़ने का उतना महत्व नहीं मिलता जितना उसका महत्व इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने में है। तो यहाँ यह जानना जरूरी है कि हितैषी किस तरह व्यवहार करता है और हम उसको किस तरह की बातें करते हैं, वह समझने के लिए है। यहाँ बात एक बात और भी कही है जो प्रमुखता सभी जगह कही जाती है और सुंदरकांड के प्रमुख चौपाइयों में से एक चौपाई है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। कि अच्छी बुद्धि अर्थात विवेक और कुमति दुर्बुद्धि कुबुद्धि सभी के अंदर में रहती है। वह छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, अमीर हो गरीब हो, बीमार हो स्वस्थ हो। कोई यह ना सोचे वो पैसे वाला हो या निर्धन हो, कोई यह ना सोचे मेरे में सुबुद्धि है इसमें कुबुद्धि है, सबके अंदर रहती है। सबके अंदर भगवान ने बराबर दिया है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। नाथ पुराण निगम जस कहीं, ऐसे हमारे सारे जो हैं शास्त्र कहते हैं। और हमें उन सब चीजों को जानना समझना आवश्यक है। यदि हमने उनको नहीं जाना, उनको नहीं समझा, तो फिर हम अपने जीवन में उनको ना तो उतार पाते हैं, ना ठीक से समझ पाते हैं, और फिर वही गलती हम करते रहते हैं जो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमें जीवन में इन चीजों को बहुत गहराई से पकड़ने की और गहराई से समझने की है। और इसी की बात यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने अगले ही लाइन में उत्तर भी दिया है कि सुमति कहाँ है और कुमति कहाँ है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जिस घर में सुमति है, जहां सुमति है, आपसी प्रेम भाव है, सद्भाव है, वहां सभी लोग सुख शांति संपन्नता संतुष्टि के साथ रहते हैं। सब में प्रेम भाव होता है, सब एक दूसरे के परोपकार की बात करते हैं। और जहां आपस में द्वेष और वैमनस्य होता है वहां कुमति है। वहां घर में या घर के सभी वासी दुखी विपन्न रहते हैं। अब इसका उत्तर कि आप सुमति और कुमति को आप अपने अंदर कैसे पहचानें, इस बात का उत्तर भी दिया है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव पुरीता। तो यहाँ इस बात का उत्तर दिया गया है कि आपके हृदय में जब उल्टी बुद्धि आ जाती है, कुमति आ जाती है, कुबुद्धि आ जाती है, सुबुद्धि दूर चली जाती है, विवेक चुप बैठ जाता है, तब क्या होता है, हम मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र समझने लगते हैं। अर्थात हमें अच्छे बुरे का कोई आभास ही नहीं रहता है। हम स्वयं ही अपना नुकसान अपने आप करते रहते हैं। तो जब हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र समझने लगे, तो समझिएगा कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है,
आप पर कुमति का प्रभाव बढ़ गया है, सुमति आपसे दूर चली गई है, विवेक आपका खो गया है, तो आप अपने आप को अपने जीवन में इन करेक्शंस को कीजिए। और ये वो सिंबल्स हैं, ये वो संकेत हैं जिनको हम अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर मोड़ सकते हैं। इसीलिए सुंदरकांड को बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार ये चीजें आपके ध्यान में आएंगी और बार बार अपने जीवन को आप ठीक करेंगे। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, काल रात निश्चर कुल केरी तेई सीता पर प्रीत बनेगी। उन्होंने कहा कि आप पर तो अब काल रात्रि की तरह आपको घेर लिया है। काल रात्रि एक देवी है, यह माता सती का या माता पार्वती का ही एक रूप है और उसमें वह रूप है, कुछ लोग इसको काली का रूप भी कहते हैं, जिसमें वह राक्षस कुल का समूल नाश कर देती है और त्रिशूल पर उठाकर जो रक्त बीज है उसके खून को जमीन पर नहीं गिरने देती है, तो राक्षसों का समूल नाश कर देती है। तो यहाँ विभीषण भी यही कह रहे हैं कि सीता यहाँ काल रात्रि बनकर आई है। जो सीता पर आपकी इतनी प्रीति बढ़ गई है, यह आपके लिए, रावण के लिए और पूरे राक्षस खानदान के लिए यह विनाशकारी सिद्ध होगी। अतः हमारे लिए समझने की बात यहाँ यह है कि परस्त्री गमन सदैव विनाश का कारण है। और आप यदि देखेंगे तो जो कालरात्रि है उसका वाहन भी गधा है, गंधर्व है। उसका भी एक विशेष कारण है। हमारे शास्त्रों में जितने भी सिंबल्स दिए गए हैं या जो सवारी के माध्यम से जिसको देवी देवताओं के साथ जोड़ा गया है, उसका हमारे जीवन से संबंध है। कालरात्रि वहां जाकर अधिक सर्वनाश करती है जहां कुबुद्धि होती है, जहां हम गधों की तरह सोचने लग जाते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि को हमेशा सीधा सरल रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए। यह समझाने की कोशिश हमें बाबा तुलसीदास विभीषण और रावण के संवाद के माध्यम से कराने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ विभीषण जी ने अपने जीवन की पराकाष्ठा पूरी कह डाली। जो यदि आप देखें तो उन्हें जो नहीं कहना था वो भी उन्होंने अपने आप को छोटा करके अपने कुल का, अपने राष्ट्र का ध्यान रखते हुए डाली। क्या कहा? तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहू अहित न हो तुम्हार। उन्होंने अपनी बालहट का भी यहाँ वर्णन कर दिया कि रावण से कहा कि हे भ्राता, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे दुलार दीजिए। दुलार तो सदैव छोटे बच्चे को है, उसकी किसी भी बात को मान लेते हैं कि चलो भाई प्यार और दुलार आपको दिया, तो दुलार सदैव छोटों को दिया जाता है। तो आप मेरी इसको बालहट मान करके और मुझे आप माफ कर दीजिए, लेकिन सीता को अवश्य लौटा दीजिए। तो हमारी सुबुद्धि, हमें जब हम कुबुद्धि में होते हैं तो पूर्ण प्रयास करती है समझाने का, लेकिन उसका प्रयास इतना अनुनय और विनय से भरा होता है कि हम उसको कभी तरजीह नहीं देते हैं, अपने जीवन में स्वीकारते नहीं हैं। और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि यह जो सीता है यह मां जगदम्बा का रूप है, लेकिन रावण फिर भी नहीं समझ पा रहा है। तो यही हमारे जीवन की दशा है कि हम जब इन चारों विकारों में फंस जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ, तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आता। फिर हमें कोई कितना ही समझाए, हम समझते नहीं हैं। कोई हमें बालहट से समझाए, कोई हमें त्रियाहट से समझाए, कोई हमें हमारे बुजुर्ग समझाए, फिर भी हम नहीं समझते हैं। यहाँ पर एक बात और भी समझने की है, जो बार बार यहाँ दो चरित्र हमारे सामने लाए गए, एक पुलस्त जी का और एक माल्यवंत का। उन दो चरित्रों को यहाँ बीच में लाने की बात भी मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि वह हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को और गहराई तक ले जाने की बात कही होगी। कि जब बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड को लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने पहली लाइन ये लिखी है, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। कि जहाँ बुजुर्गों की बात जवान लोग मानते हैं, वहाँ सदैव उत्साह, उमंग, जोश और अच्छे कर्मी होते हैं, सफलता मिलती है। और यहाँ रावण न तो पुलस्त की
जो उनके दादा हैं, जो उनको शस्त्रार्जुन से छुड़ा कर लाए हैं, और ना ही अपने नाना माल्यवंत की बात को मान रहा है। तो जस्ट अपोजिट जीवन दर्शाने की यहाँ कोशिश की गई है, इन दो चरित्रों को यहाँ लिखकर और उनका सारांश देकर। अतः हमें अपने जीवन में यह समझना आवश्यक है कि हम जब भी किसी साहित्य को पढ़ें, उस साहित्य से हमें मैसेज क्या मिलता है, हम अपने जीवन की किन कमियों को दूर करें, किन त्रुटियों को ठीक करें। इसीलिए सुंदरकांड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसने सुंदरकांड को एक बार ठीक से पढ़ लिया, फिर उसमें कोई कमी छूट नहीं सकती। लेकिन मेरी व्यथा यह है कि सुंदरकांड आज पढ़ा तो बहुत जाता है, लेकिन इसके इस गूढ़ रहस्य को, जो मनोवैज्ञानिक रहस्य को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। इसीलिए मैं और मेरी संस्था, हम दोनों प्रयास कर रहे हैं कि इसको सरल शब्दों में दो दोहे या चौपाई पकड़कर आपको इसके गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हुए इसके मूल भावार्थ को समझाने का प्रयास करें, ताकि आपका भला हो और हमारे राष्ट्र का गौरव और बढ़े, समाज में उत्कृष्टता आए, समाज में सामर्थ्यता बढ़े, उल्लास रहे, जोश रहे, समन्वयता रहे, सरलता रहे, विवेक का बोध रहे, और ये सब जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब दूर भाग जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा जो प्रयास है वह आपको अवश्य पसंद आ रहा होगा। आपसे मैं यह भी निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम जब भी नया वीडियो बनाएं आपको सबसे पहले मिले। एक निवेदन और, आप जिस भी उम्र के हैं, जिस भी समुदाय के हैं, जिस भी आप पद प्रतिष्ठा पर काम कर रहे हैं, आप अपने नवयुवकों को, नवयुवतियों को इसका पाठ जिस तरह से बाबा तुलसीदास जी ने मनोवैज्ञानिक रूप से लिखने की कोशिश की है, उस रूप से अवश्य समझाने के लिए मेरे वीडियो का सहारा लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाने में सबका सहयोग लेकर आगे बढ़िए। इसी विनय के साथ, इसी अनुग्रहता के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय श्री।